लेट मी गेस, तो ये जिम जाते हुए कुछ टाइम हो गया है एंड तुमने एक एडवाइस बहुत कॉमनली सुनी है कि पुश पास्ट योर फेलियर। अब ये एडवाइस सुनने में तो इतनी अच्छी लगती है कि जब हम बिगिनर होते हैं, हमारे दिमाग में एनिमे एडिट्स चल रहे होते हैं, कानों में हार्ड स्टाइल म्यूजिक चल रहा होता है, अब हम लगे पड़े हैं डंबल से 15-18 रेप्स मारने में, फॉर्म ब्रेक हो रही है, हमारी बॉडी कांप रही है, बट हम तो सोच रहे हैं कि बस ऐसे ही बन गई मसल। बट वट इफ आई टेल यू कि दिस इज द रीजन योर मसल्स आर ग्रोइंग। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ RIR, रेप्स इन रिजर्व। देखो, जब साइंटिफिक स्टडीज देखें तो हमें ये पता चलता है कि हमारी बॉडी को एक्चुअल में फेलियर तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल। अगर मुझे एक डंबल से 10 रेप्स निकालना आता है, मतलब मैं उस वेट से एटलीस्ट 10 रेप्स निकाल सकता हूँ, तो मेरी बॉडी 9 रेप्स में ही इनफ स्टिमुलस ले लेगी ग्रो करने के लिए। देखो, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल को मैकेनिकल टेंशन मिलती है, उस मैकेनिकल टेंशन से हमारी मसल को स्टिमुलस मिलता है एंड हमारी बॉडी उस स्पेसिफिक एरिया में, उस स्पेसिफिक मसल में मायोन्यूक्लियाई बढ़ा देती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, हमारी वो मसल और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। एंड मज़े की बात ये है कि ये स्टिमुलस मुझे 9 रेप्स में ही मिल रहा है, तो मैं 10 रेप्स क्यों करूँ, मैं फेलियर तक क्यों जाऊँ। देखो, हमें ये पता चला है कि अगर मैं 9 रेप से 1 रेप्स ज़्यादा मारता हूँ, प्रॉपर फेलियर तक जाता हूँ, तो भले ही मुझे 5% हेल्प हो मसल की हाइपरट्रॉफी में, लेकिन मेरी बॉडी 40 to 50% एक्स्ट्रा फैटीग गेन कर लेगी। यानी कि भले ही मुझे वो मसल का साइज बढ़ाने में सिर्फ 5% का फायदा हुआ है, बट मेरी बॉडी उस फटीग से 50% नुकसान में चली गई है। एंड थिंक अबाउट द टाइम यू हैव वेस्टेड इन रिकवरिंग। अब तुम्हारी बॉडी को इतना टाइम लग गया रिकवर करने में ही, जिसमें तुम और ज्यादा अच्छे से वेट उठा सकते थे। तो RIR का यूज कैसे करना है? देखो, जब तुम कंपाउंड मूवमेंट्स कर रहे हो, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, स्क्वाट, इंक्लाइन डंबल प्रेस, शोल्डर प्रेस, ये सारी मूवमेंट्स है कंपाउंड मूवमेंट्स। इसमें आपके मल्टीपल मसल्स यूज हो रहे हैं। इसमें आपको एटलीस्ट 2 रेप्स इन रिजर्व रखनी है। मतलब जब आपको पता है कि आपका फेलियर मान लो 8 रेप्स में होगा, तो आप सिर्फ 6 रेप्स ही मारो, वो 2 रेप्स मारने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आप आइसोलेटेड एक्सरसाइज कर रहे हो, लेट्स से बाइसेप कर्ल्स या फिर ट्राइसेप एक्सटेंशंस, तो ये वाली एक्सरसाइजेज हैं जिनमें आपका एक ही मसल ग्रुप काम कर रहा है, तो इसमें आपको एक RIR रखना है। यानी कि अगर आपसे नॉर्मली 8 रेप्स जाते हैं तो आप सिर्फ 7 रेप्स मारो, उस 8वें रेप को करने की कोई जरूरत नहीं है। तो RIR 0 कब रखना है, यानी कि एक्चुअल फेलियर तक कब जाना है? अगर आपका पूरा वर्कआउट खत्म हो गया है तो आप लास्ट में फेलियर तक जा सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपकी ऑलरेडी इतना टायर्ड है कि आपको पता ही नहीं कि फेलियर है क्या। तो अगर आप यूजुअली 8 रेप्स मारते हो तो इतना थकने के बाद आपकी बॉडी सिर्फ 6 रेप्स मार पाएगी, तब आपको एक्चुअली ट्राई करना है 7-8 रेप्स जाने का। एंड जब आप PR अटेम्प्ट कर रहे हो तो भी आपके पास कोई भी रेप्स इन रिजर्व नहीं बचेगी, बिकॉज आप मैक्सिमम फेलियर अचीव करना चाह रहे हो PR अटेम्प्ट करते टाइम। ये RIR वाला कॉन्सेप्ट बेसिकली 6 से 7 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपकी बॉडी में ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। अगर आप बिगिनर हो तो आई डेफिनेटली ब्रिंग अनदर वीडियो फॉर यू, जिसमें आप पीक फेलियर कैसे अचीव कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप ये वीडियो चेकआउट करो एंड जानो कि कैसे आप अपनी बैक को 10 टाइम्स बिगर कर सकते हो इन जस्ट 1 मंथ। कीप थिंकिंग।